बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो हमारे अमाल के मुताबिक नहीं अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। ए मेरे मालिक, हम तो बहुत ही खुदगर्ज मतलब परस्त हैं। तेरे सामने हमेशा अपने गम, दुख, दर्द, अपनी ज़रूरियात, दूसरों से शिकायत पर रोते रहते हैं। अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर मलाल नहीं करते। ए मेरे मालिक, हमारे गुनाहों पर अपनी रहमत का पर्दा डाल दे और इन्हें माफ़ फरमा। हमारी नेकियों में इजाफ़ा फरमा। हमारे दिलों से तमाम बोझ, चाहे वो माल के, रिज़्क़ के, औलाद के हवाले से उतार दे। दिल को सुकून अता फरमा। ए मेरे मालिक, इस दुआ में शामिल हर एक तुझसे यकीन से मांग रहा है और तू हर दिल के हाल से वाकिफ़ है। हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। बेशक दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में रंग भर देती हैं। ए अल्लाह पाक, हर एक की ज़िंदगी में अपनी रहमत के रंग भर दे और हमें शुक्र करने वालों में शामिल फरमा जिनको तूने अपनी नेमतों से नवाजा है। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कैपेचिनो कॉफ़ी की है, वो इतनी आसान है ना, मेरे ख्याल से आपने ऐसी रेसिपी पहले नहीं देखी होगी कि आज के बाद कॉफ़ी बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और आप काउंटिंग करें मैं कितने टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये 1 हो गया, 3, 2 और 3 टेबल स्पून हमने कॉफ़ी के लेने हैं। आपने यहाँ पे जो भी आप स्पून लें आपने उसी से सारी मेजरमेंट करनी है। और 5 टेबल स्पून जो है ना मैं वो चीनी के ले रही हूँ और वो इसी आपने देखें मैंने जो स्पून लिया ना मैं इसी से सारी मेजरमेंट करूँगी। आप चाहे कोई भी स्पून ले लें आपने उसी से मेजरमेंट करनी, चाहे खाना खाने वाला जो आप स्पून लेते हैं वो ले लें। मेन चीज़ है कि एक ही स्पून से सारी मेजरमेंट होनी चाहिए। और तीन जो है ना ये मैं पानी के चम्मच डालूँगी टेबल स्पून। इसी से मैंने पहले 3 कॉफ़ी के चम्मच डाले, 5 चीनी के डाले और 3 पानी के डाले। अब मैं इसको बीटर से बीट कर रही हूँ। अब देखें, अगर आपके पास ये ना हो तो आप हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको हमने इतना, क्योंकि मैंने तो करना कमर्शियल तरीके से और टाइम की बचत करते हुए बनाना है तो इस वजह से मैं इससे बना रही हूँ। अब आप देखेंगे कि तकरीबन हमें 3 मिनट लगेंगे और ये इतनी अच्छी फ्लफ़ी सी कॉफ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये 3 चम्मच कॉफ़ी से आप जितनी ज़्यादा बना सकते हैं ना, आप आगे जाके देखेंगे कि कितनी अच्छी हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं कि हम इसको इस तरह से कर रहे हैं और ये फ्लफ़ी होती जा रही है। बहुत ज़बरदस्त बनेगी इससे और बहुत ज़्यादा बनेगी। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रही हूँ। आपने एक दफ़ा जाके उन लिंक्स का विज़िट ज़रूर करना है, क्योंकि हम जितनी भी होम शेफ़ है ना हमने उन लिंक्स से काफ़ी चीज़ें ख़रीदी हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में हैं। तो आप चाहें, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप जाके एक दफ़ा विज़िट करें। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लें, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस हैं, क्योंकि साल के आखिर की सेल है तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे प्राइस हैं। आप ज़रूर विज़िट करें। अब ये देखें, अब ये जो मैंने बनाया है ये देखें कितना इसके हो गया कि चम्मच से भी नहीं गिर रहा, कितना अच्छा फ्लफ़ी हो गया। बहुत ही आसान तरीके से तकरीबन 3 मिनट मुझे लगे और ये फ्लफ़ी हो गया। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। अब आप देखें इसको बनाना कितना आसान है। आज के बाद आपको बाहर से लेनी नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी ये सीक्रेट रेसिपी भी आपसे शेयर कर दी है। मैंने दूध में चीनी डाल के उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं ये सभी कपों में इतना डाल लूँगी जितना दूध चाहिए और कॉफ़ी डालने की जगह छोड़ दूँगी। इधर मैं आपको एक जो गलती हम करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी कि किस गलती से हमारी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है और हमने किस तरह से इसको मिक्स करना है और किस तरह से हम इसमें फ्लेवर लेके आते हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अब आपको देखें, आपका क्लाइंट जो होता है ना, आपको बाज़ दफ़ा उसकी वो कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए, कोई कहता है हमें लाइट चाहिए, तो ये आपने उनसे पूछ लेना है। तो आप उसी हिसाब से स्पून डालेंगे। अगर वो लाइट पसंद करते हैं तो ये 1 स्पून काफ़ी है और अगर वो ज़्यादा कहते हैं तो फिर आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं भर भर के। ये देखिए मैं डाल रही हूँ उसमें। अब ये जो देखें, ये मैंने घर के लिए 2 रखे, 3 का मुझे ऑर्डर आया था और ये 2 जो है ना ये मैंने खुद पीने थे और घर वालों ने पीने थे, तो इस वजह से मैंने, अब ये ना समझिए कि मैंने 2 कप पीने थे, मैंने 1 ही कप पीना था, एक मेरे बेटे ने पीना था। तो ये मैं, ये देखें, ये आपने इस तरीके से कभी भी मिक्स नहीं करना जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ ना, तेज़ तेज़ इसको फेंटते हुए। ये तरीका आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना कॉफ़ी बनाते हुए। इससे आपकी कॉफ़ी जो है ना फ्लफ़ी कभी भी नहीं बनेगी, वो अजीब सी हो जाएगी। आपने इस तरीके से करना है। ये देखें, हाथ से आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है कि कॉफ़ी को आहिस्ता आहिस्ता किनारों से गिलास के आपने ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ना तो ये बड़ी फ्लफ़ी सी रहेगी। लेकिन आपने इस तरह ज़रूर मिक्स करना है कि वो नीचे तक चली जाए, उसका फ्लेवर कॉफ़ी का नीचे तक जाए।
ये तरीक़ेकार होता है। अच्छा, मैं हिना सुल्तान के बारे में आपको बता रही थी कि उनकी जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी ना, वो ये बात थी कि उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी रेसिपीज़ बहुत देख रही हूँ, बहुत अच्छी दुआएँ दी, बहुत तारीफ़ की। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला उन्हें भी इतनी इज़्ज़त दे जितनी उन्होंने मुझे अता की है, और मेरे एक-एक सब्सक्राइबर को इज़्ज़त दे, क्योंकि जो मुझे इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ देते हैं, मेरी सारी दुआएँ उन सब के लिए जो मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करते हैं। उन्होंने एक बात उन्होंने कही कि मैं कुकिंग कर रही थी, तो जो अब मैं आज खाना बनाने लगी तो बेख्तियार मेरे मुँह से वो दुरूद निकल गया जो आप पढ़ती हैं। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी। तो अल्लाह ताला मेरे हर एक सब्सक्राइबर को, जो मुझे बरकतें मिल रही हैं ना इस दुरूद पाक से, हर सब्सक्राइबर को वो बरकतें नसीब हों, आमीन। आप यकीन नहीं करेंगे, इस दुरूद पाक से मुझे बहुत कुछ मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से बहुत ज़्यादा इंसान को मिलता है, बस हमें मांगने का ढंग आना चाहिए। अल्लाह ताला सबको आपको नवाज़े, बेतहाशा नवाज़े, दुनिया की भी नेमतें अता फ़रमाए और आखिरत की भी अता फ़रमाए। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको सभी को कपों को मिक्स कर दिया। अब हमने जब अगर फ्लेवर देना होता है ना, ये वनीला एसेंस है मेरे पास, इसका आपने ना देखें, जो आप कॉफ़ी पीते हैं ना बाज़ार में, उसमें एक अलग सा हट के फ्लेवर आ रहा होता है ना, वो इसका होता है, लेकिन वो इसको आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना होता है, कि बिल्कुल एक ड्रॉप, एक गिलास के लिए ना, एक कप के लिए ना एक ड्रॉप काफ़ी है। इसको आप हल्के हाथ से मिक्स कर लें, और इसमें मैं देखें, आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो ना वो फ्लेवर आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट की पसंद के मुताबिक। तो मैं इस पे आप क्रीम भी डाल सकते हैं। मैं आपको फिर कभी ना कोल्ड कॉफ़ी भी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही है, बस आपने उसमें कोल्ड चीज़ें लेनी होती हैं, आप उसमें वनीला आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, सेम मेथड ही है उसका। ये जो हमने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर इसी तरह से बनेगा। अब मैं इस पर जो डाल रही हूँ ना, मैंने ये क्रश कर लिया है चॉकलेट को, ये मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप एक बार इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो आप महंगी कॉफ़ी बाहर से पीते हैं ना, अब आपको बाहर से पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में बनाएं। ये कॉफ़ी मेरे क्लाइंट्स को इतनी पसंद आती है ना, कि इसको मैंने सोचा चले मैं ये छोटी सी रेसिपी है, ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने अब आपसे क्या छुपाना है, मेरी फैमिली है, मेरी कोशिश है कि मैं कुकिंग को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दूँ, कि हर कोई बहुत आसानी से बना सके। अब ये देखें, आपने जब इसको मिक्स करना है ना, ये टूथपिक मैंने एक ली हुई है, उसकी मदद से आपने इसको हल्का हल्का करना है। जो आपने इस पर चॉकलेट डालनी है या कोको पाउडर डालना है, उसको आपने हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करना है। तो अब ये हल्की सी ना डिज़ाइनिंग सी आ जाती है ऊपर ना, लुक वाइज अच्छा हो जाता है, और टेस्ट में भी तो आप यकीन माने, एक दफ़ा पी लेंगे ना आप ये, तो आपको दूसरी कोई कॉफ़ी अच्छी नहीं लगेगी। फिर मैं इसको, ये देखें कितनी ज़बरदस्त होगी, फिर मैं इसके कवर लगा के इसको पैक कर दूंगी। और ये मैं जल्दी मेरा काम था कि मैं जल्दी कर दूँ, कि आजकल मौसम ठंडा है, तो इसके ठंडा होने का भी मसला होता है, तो मेरी कोशिश है मैं जल्दी सारा से कर दूँ ये। तो बस अब इसको मैं पैक करूँगी और डिलीवर करवा दूँगी। अब ये देखेंगे जो बाकी मिक्सचर पड़ा है, आप इसको सेव कर सकते हैं, तकरीबन 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होगा। आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर, जार में डालकर इसको फ्रिज में रख दें। आजकल मौसम अच्छा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो रेसिपी सूप की मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, आज के बाद आप मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से सूप बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज मुझे मिला था ऑर्डर सूप का, और मुझे मिला था ऑर्डर पिज़्ज़े का। पिज़्ज़े की रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर दी थी, अब मैं आपसे सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें, ये मैंने चिकन स्टॉक तैयार कर दिया है। मैंने लिया था, ये देखें, जो बोन के साथ, जो हड्डियों के साथ होता है ना चिकन, वो लिया, तो उसे प्रेशर कुकर में डाल के, कुछ भी मैंने नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के उसको 10 मिनट का प्रेशर दे लिया था। और उसके बाद मैंने इसकी हड्डियों में से चिकन को अलहदा कर लिया, और मैंने उसके बाद उसको यखनी को भी अलहदा कर लिया। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। देखिए, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह से बनाएंगी ना, तो आपको बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा, और बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही हेल्दी है। आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए बनाएं। इसमें जो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, सेहत के एतबार से बहुत ही अच्छी है। अभी जो हमने हल्के से ऑयल डाल के हमने ये चिकन को फ्राई करना है हल्का हल्का। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। ये डाल के हम अभी एक मज़ीद और चीज़ डालेंगे। देखिए, ये जो है इस तरह से बनाना ना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी बहनों बेटियों से भी शेयर करूं, ताकि वो भी इस मौसम में इस सूप को एंजॉय करें और सबसे तारीफ़ें बटोरें। देखें, ये बनाने सिर्फ यूँ नहीं कि आपने सेल ही करना, आप अपने लिए भी बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस इसमें डालेंगे, और हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून वाइट विनीगर, वाइट सिरका हम इसमें डाल देंगे।
आप देखेंगे चिकन को हम किस तरह से हम इसको टेस्ट इसको इन्हेंस करते हैं, किस तरह से इसका टेस्ट निकाल के लाते हैं कि चिकन बिल्कुल डिफरेंट रहता है। अब इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून के करीब मैंने चिली सॉस डाल दी है इसमें। फिर इसको मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। इसको यानी कि ये गला हुआ तो हुआ है अच्छे तरीके से, बस इस पे हमने कलर लाना है और उसका टेस्ट और बढ़ा के लाना है कि जब हम इसको सूप के साथ जब हम इसको खाएं तो हमें बहुत ही मज़ेदार लगे और एक अलग किस्म का यूनिक किस्म का टेस्ट निकल कर आए जो आपको बाज़ार के सूप में मिलता है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही कम लागत में बन जाता है। तकरीबन ये जो है ना ये 1.5 पाव चिकन का है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा 1 मुट्ठी भर के, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। मैदे के साथ भी मैंने इसको अच्छे से भूनना है ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और हमारा जो चिकन है ना वो हल्का हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। आपने इस पॉइंट पे आके चम्मच चलाता रहना है ताकि इसमें जो है ना गुठलियाँ वगैरह ना बने। और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप देख रहे हैं मेरा पैन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है क्योंकि ऑयल भी कम था और कुछ मैदा डालने से भी ड्राइनेस हो जाती है। तो ये आपने इसको यहाँ पॉइंट पे आके ना अपने अच्छे से इसको चम्मच चला के इसको अच्छे से कर लेना और बिल्कुल नहीं भी नहीं घबराना कि नीचे लग रहा है ये कुछ नहीं होता। ये क्रिस्पी से क्रिस्पी होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये पैन से मैदा सब अलग हो जाएगा। ये देखें साथ साथ मैदा भी सब अलग हो गया। ये देखें हमारे जो चिकन है वो अलग अलग से क्रिस्पी होता जा रहा है। अब हम इसमें लेंगे अपने जो वेजिस लेनी है, उसमें मैंने ली है, ये देखें ये मैंने लिए कैरेट ली है मैंने, और ये जो है ना ये ग्रीन प्याज के जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपके पास हो तो डालने, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। मैंने गाजर को भी चॉप्ड कर लिया, 2 गाजरें हैं और हाफ बंद गोभी है, जो एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी है तो उसको हाफ कर लिया है और तकरीबन 1 शिमला मिर्च है। आप मैंने इसको कोई हाथ से चॉप नहीं किया, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने एक चॉपर में डाल के उसको हल्का हल्का से यानी कि जैसे दबाएं छोड़ें झटका दे दे के मैंने इसको चॉप कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक भी हमें नहीं चाहिए था। आप चाहें तो इसे हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। अब ये देखिए अब हमने जो है ना जो हमने स्टॉक बनाया था ना चिकन स्टॉक वो हमने चूल्हे पर रख लेना है और उसको हमने अब गर्म करना है क्योंकि वो पहले से मैंने बना के जब तक मैंने चिकन बनाया तो वो ज़रा ठंडा हो गया था। अब इसको पर अब इसमें आप मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए ना उस हिसाब से आप डाल सकते हैं क्योंकि ये यखनी हमारी जब हम कुकर में बनाते हैं ना तो बहुत ही फर्स्ट क्लास किस्म की यखनी जो बनती है ना वो हड्डियों से भी उसका रस निकाल के लाती है और बहुत झटपट चिकन बन जाता है और गल भी जाता है और उसका सूप बहुत अच्छे से निकल आता है। अब हमने गाजरें और ये बंद गोभी सभी इसमें ऐड कर देनी है और इसको पकने देना है। ये हमारा ना सूप बहुत ही हेल्दी है, मौसम के एतबार से बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े शौक से पीते हैं क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी वेजिस काट के डालते हैं ना तो बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बच्चों के मुंह में आती है तो वो पसंद नहीं करते। अब हम इसमें डाल दूंगी, मैंने 1 टीस्पून में सादा सिंपल नमक डाल रही हूँ इसमें और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। आपने इसी तरह से इसको बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब ये जो ग्रीन प्याज है ना ये हमने नहीं डालनी, ये ग्रीन प्याज के ऊपर वाला पार्ट है, सिर्फ मैंने दूसरा जो वाइट पार्ट होता है वो नहीं लिया। अब ये मैंने डाल दिया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च क्योंकि बहुत जल्दी कुक हो जाती है, गाजर को फिर भी टाइम लगता है तो आपने इसलिए पहले गाजर डाल दी कि अपने 1-2 मिनट पहले। अब हमने इसमें डाल देना जो हमने चिकन बनाया था ना वो सभी चिकन हम इसमें ऐड कर। देख रहे हैं हमारा चिकन कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार आएगा, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा निकल कर आएगा कि जब आप बनाएंगे ना यकीन माने सभी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये किस तरह से बनाया। बहुत इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। ये मेरे पास इसकी जो होती है ना इसकी मेरे पास बहुत डिमांड आती है सूप की, तो फिर मैंने सोचा चले आज आपसे भी शेयर करें। अब हम मज़ीद डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस हम इसमें डाल देंगे। आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर, क्योंकि मैं इस वजह से इधर इस टाइम पे कम डाल रही हूँ क्योंकि जब मैंने सर्व करना है तो उसके साथ मैंने ये सॉसेज साथ में भी देनी, क्योंकि कस्टमर अपनी मर्ज़ी से भी डालता है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाल देना क्योंकि हमने सॉल्ट जो है ना पहले चिकन में भी ऐड किया था और अब हमने इसमें भी करें, तो आपने यहाँ पे चख लें आप कि कैसा आपको चाहिए ना, तो आप इस पॉइंट पे आके चख सकते हैं क्योंकि आपकी सूप की क्वांटिटी ज़्यादा या कम भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप नमक अपने उससे डाल दें। और इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा चाइनीज़ नमक, अगर वैसे तो आजकल बैन है नहीं मिलता तो आप चिकन पाउडर डालें। और ये 3 टेबलस्पून जो है ना मैंने ये से कॉर्नफ्लोर को ना अच्छे से मैंने पानी में ना मिक्स कर लिया था, तो आपने इसको अच्छे से फेंट लेना ताकि ये ना हो कि इसके लम्स हो बाद में गुठलियाँ सी मुंह में। आपने अच्छे से करके चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और इसको बहुत ज़्यादा थिक हम नहीं करेंगे, हम इसको मीडियम थिक, क्योंकि वेज वाला सूप है ये, तो इसको बहुत ज़्यादा थिक ही अच्छा नहीं लगता। हमने इसको अब थोड़ी देर पकाना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला ना उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको आप इस पॉइंट पर पकने दें अच्छे से।
तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने दो। अब ये देखें मैंने 3 अंडों की जर्दी ली है, इसमें वाइट नहीं है, सिर्फ जर्दी है। मैंने जो आपसे शेयर की थी पिज़्ज़े की रेसिपी, उसमें मैंने 3 अंडों की वाइट यूज़ की थी। अब ये 3 अंडों की योक है। हम आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना यहाँ पे, अब बस आपने ये एग योक डालते रहना। आप यहाँ पे चाहें तो पूरा एग भी डाल सकते हैं, पूरा वाइट और येलो के साथ पूरा, यानी पूरा अंडा जो ऑल एग होता है वो आप डाल लें अच्छे से फेंटने के बाद। अब हमने इधर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, इसको अपने उसमें पकने दें। ये देखें कितना अच्छा इसके रेशियो बन गया, और लुक चेक करें आप इसकी कितनी ज़बरदस्त आ गई है माशाल्लाह से। खुशबू भी उसी तरह से आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा बन गया है और बहुत झटपट बनता है, और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं है। आज के बाद अगर आपने ये बना लिया ना, तो आज के बाद आपको कोई और सूप अच्छा नहीं लगेगा। हेल्थ वाइज सबसे बेस्ट है कि हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा। अब हम इस पे डाल लेंगे जो मैंने ग्रीन पार्ट अनियन का रख लिया था, वो मैं इस पे डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर दूंगी मैं इसके ऊपर, ताकि इसकी लुक भी अच्छी है और इसका थोड़ा सा अरोमा भी। इसको आप थोड़ी देर पका लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर आपको यहाँ की मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। और मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन है मिस हसनैन की आईडी से। उनकी वालदा की पहली बरसी, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनके मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो भी दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और हमारे पीछे भी ऐसे हाथ बुलंद हों जो हमारी बख्शिश की दुआ करते रहें, आमीन। और हमारे भाई अरसलान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन रोज़गार से मिलाए। और हमारी बहन है आमना रेहान, अल्लाह पाक उनके चैनल को कामयाबी अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।